प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे एक बड़ी टिपिकल जो अल्कोहल लेते हैं लोग, शराब पीते हैं जो लोग, उनमें ये समस्या अक्सर होती है, उसके बारे में थोड़ा आपसे चर्चा करूंगा। ये कहा जाता है बिंज ड्रिंकिंग। बिंज ड्रिंकिंग उसको कहते हैं कि यह अल्कोहल पीने वाला कोई रोज़ शराब नहीं पीता, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एडिक्ट होते हैं वो हर इवनिंग को शराब लेके बैठेंगे या दिन में 2-3 बार शराब पिएंगे। लेकिन यह व्यक्ति रोज़ शराब नहीं पीता। जब भी पीता है 10 दिन बाद या हफ्ते में एक बार या कहीं भी, तब वह बहुत अधिक पी जाता है, पीता ही रहता है। कभी कभी पी पी करके वो उल्टी भी कर देगा या दूसरे जो सिम्टम्स रहते हैं अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहलिज्म के, वो सब उसमें आ जाते हैं। कई बार इतना पी जाएगा कि वहीं पे सो जाएगा वो, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन उसका जब तक इफ़ेक्ट है तो बात अलग है। उसके बाद फिर बिल्कुल नॉर्मल होगा, कभी नहीं, सारा काम अपना नॉर्मल ढंग से करेगा। और फिर कभी जब उसको मौका मिलता है, अक्सर ये मौका मिलता है उनको कि कोई दोस्त लोग या फ्रेंड लोग जो अल्कोहल लेते हैं, कोई शादी की जगह या कोई खुशी का जो लोगों का मौका मना रहे होते हैं या कोई त्यौहार मना रहे होते हैं और वहाँ पे अल्कोहल सर्व की जाती है, तो वहाँ पे ये व्यक्ति बहुत वनरेबल होते हैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी जाने के। तो इन लोगों को बिंज ड्रिंकर कहा जाता है कि नॉर्मल वो ड्रिंक नहीं करते, लेकिन जब भी करते हैं एक इंटरवल पे, शुरू में इंटरवल महीनों में होती है, फिर हफ्तों में हो जाती है। जैसे जैसे उनका सोशल सर्किल बढ़ता है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलने लगती है और वह अत्यधिक शराब पर्टिकुलर एक दिन में ही पी जाते हैं और पीते हैं। दुनिया भर में ऐसे लोग अक्सर बड़ी बड़ी समस्याएं क्रिएट कर देते हैं, एक्सीडेंट्स कर लेते हैं, अपनी गाड़ियों का गिर जाते हैं छत से या कहीं और ऊंची जगह से, और इनकी मृत्यु भी ऐसे अचानक एक्सीडेंट से, डिफरेंट तरह के एक्सीडेंट से, पानी में गिर गए और गिर गए, वैसे हो सकती है। यह बड़ा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिसको समझना। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, इन लोगों पे एक बहुत कोई गहरा छुपा हुआ दुख होता है, कष्ट होता है, और वो कष्ट कुछ ऐसा होता है कि वो किसी पे जाहिर नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति को बता नहीं सकते। यानी कि उनके पास में कोई रास्ता नहीं होता है। वो अंदर जो एक बहुत बड़ा टेंशन बिल्टअप होता रहता है, जो रोज उसे खाता है, जो किसी क्षण भी वो भूल नहीं पाता है। हर दम उसके मस्तिष्क में वो दर्द छाया रहता है। उसको जब अल्कोहल का मौका मिलता है, क्योंकि अदरवाइज वो बहुत अच्छा व्यक्तित्व वाला आदमी है, उसका व्यक्तित्व आपको बहुत सुंदर मिलेगा, बहुत मेहनत वाले मिलेंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत फेमस सर्जन, जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सर्जन रहे, लेकिन वो भी बिंज ड्रिंकिंग से सफ़र करते थे। और अच्छे आपको ऐसे पॉलिटिशियंस मिलेंगे जो भी बिंज ड्रिंकिंग के शिकार होते हैं। आपको बहुत से एक्टर मिलेंगे ऐसे जो बिंज ड्रिंकिंग पे चले जाते हैं। आपको बहुत ऐसे शिक्षाविद, बहुत ऐसे फिलोसफर, यानी कि हायर इंटेलेक्चुअल के लोग मिलेंगे जो
ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और बिंज ड्रिंकिंग करने लगते हैं। यह बिंज ड्रिंकिंग कुछ नहीं है बल्कि उनका वह दर्द जो उनके हृदय के किसी कोने में हर रोज उनको कुरेदता रहता है, और जब अपॉर्चुनिटी मिलती है और उनका दर्द एक्सप्लोड करने वाला जैसा होता है, वो बिंज ड्रिंकिंग की रिसोर्ट करते हैं। लेकिन एक इसमें बहुत गोल्डन लाइन है कि बिंज ड्रिंकिंग करने के बाद भी वह कभी उस के पीरियड में अपना रहस्य या अपना दर्द कभी किसी को शेयर नहीं करते। कभी कभार कर दिया उन्होंने तो एक अलग बात है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कोई बिंज ड्रिंकिंग वाला आदमी अपने अंदर दर्द के या उस एहसास को या उस कारण को किसी से शेयर करें। वो करेंगे ज़रूर किसी से शेयर, वह एक इंसान का स्वभाव है। कभी जब वो किसी अपने व्यक्ति को उन्हें लगने लगे कि ये अपने व्यक्ति हैं, तो उनके सामने वो बिना अल्कोहल लिए ही रादर ड्रिंकिंग से पहले ही कभी कभार वो अपना दुख रहस्य खोल सकते हैं। यह दर्द इतना ज़्यादा होता है कि फैक्चुअली स्पीकिंग हर बार जब वो बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, ये एक सुसाइडल प्रयास होता है। वो अपने आप को समाप्त कर देना चाहते हैं, इसलिए एक या दो पैक के बाद में और उनकी शरीर वो अपने अंदर के उस दर्द के कारण किसी को कुछ बताता ही नहीं। वस्तुतः मेरे विचार अनुसार हर बार जब वो बिंज ड्रिंकिंग करता है तो उसके मन में एक अपने आप को हमेशा के लिए समाप्त करने की इच्छा सी रहती है, क्योंकि वो उस दर्द से छुटकारा पाना चाहता है और उसका छुटकारा उसको महसूस होता है कि मेरी कॉन्शियस जब तक है तब तक मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता। उस कॉन्शियस से छुटकारा पाने के लिए वो एक आत्महत्या टाइप का प्रयास ये करता है। तो ये हर अटेम्प्ट एक इनकम्प्लीट आत्महत्या का रूप में होता है। जब तक वो अपने आप को संभाल सकता है, कॉन्शियसनेस है, वो पीता रहता है। हर ऐसे व्यक्ति को जो अपने आप को नोट करे कि मेरे में ये आदत है, या मित्र लोग उसको ऑब्जर्व करें कि ये आदत एक पर्टिकुलर व्यक्ति में है, तो उसे तुरंत साइको एनालिसिस के लिए या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए ज़रूर दिखाना चाहिए। क्योंकि वो एक सामान्य व्यक्ति को, अपने मित्र को या परिवार वालों को कभी भी अपनी उस दर्द के बारे में नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि अक्सर हो सकता है कि उन्हीं में से कोई कारण हो। उस दर्द के लिए, उसके फेलियर के लिए उसके परिवार के लोग ही जिम्मेदार हों। इसलिए परिवार या परिवार से संबंधित लोगों को वो कभी भी अपना वो छुपा हुआ रहस्य नहीं बताएगा। वह किसी साइकोलॉजिस्ट को, साइकोएनालिस्ट को या फिर साइकेट्रिस्ट को, अगर वो अच्छा साइकेट्रिस्ट या साइकोएनालिस्ट है तो अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के और उसके दर्द को बाहर निकाल सकता है। वहीं पर बहुत समय बीत जाने के बाद वह दर्द इतना गहरा उसके अंतर्मन में जाके छुप जाता है कि वो खुद भी उसको महसूस नहीं करता। कुछ इस तरह की परिस्थिति हो जाती है, दर्द का दवा हो जाना। वह एक सूक्ष्म फ्रस्ट्रेशन की तरह एकदम बहुत ही सूक्ष्म अदृश्य फ्रस्ट्रेशन की तरह उसके मन में बैठ जाता है। वह
अपने एक्चुअल इंसिडेंट्स को भूल सकता है, जो वास्तव में जिसके कारण उसकी यह दशा शुरू हुई उसको वो भूल जाता है, और वो दशा ही अपने आप में इतनी ज़्यादा संकुचित होकर के और मात्र दर्द के रूप में ही उसके अंदर रह जाती है, और इसलिए कभी कभार वह उसको अपना प्रकट भी नहीं कर पाता और न ही समझ पाता है। पर कहीं अंतर में उसके वो भावना उसको बिंज ड्रिंकिंग के लिए या उस भावना से, दर्दमय भावना से मुक्ति पाने के लिए, जिसका अब उसको कारण भी पता नहीं है, वो अपना बिंज ड्रिंकिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। इन लोगों की बहुत ही विचित्र और दुखी स्थिति हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते, वो खुद भी समझते हैं, लेकिन वो इसका कोई रास्ता नहीं समझ पाते। कस्में वादे बहुत करते हैं लेकिन किसी को निभा नहीं पाते। फिर जब कहीं उनको मौका मिलता है तो बिंज ड्रिंकिंग कर बैठते हैं। कभी कभी वो उसी बिंज ड्रिंकिंग में बहुत सा अपना नुकसान और दूसरों का नुकसान भी कर सकते हैं। यह मैं बिंज ड्रिंकर्स के बारे में बताना चाहता था, जिससे आप लोगों को यह स्पष्ट हो जाए कि बिंज ड्रिंकिंग का कोई कारण होता है, अकारण नहीं होता है, और इसका अल्कोहल एडिक्शन से संबंध नहीं है, बल्कि इसका संबंध उसकी मानसिक दशा से है। धन्यवाद।